हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एमआर शिक्षा पॉइंट के पहले वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की, जिसका पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नए गुण वाला या एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसी डेफिनेशन को हम एक और रूप में जो है लिख सकते हैं। वो क्या है? जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण को चलिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक पदार्थ लिया Na और एक और पदार्थ लिया हमने क्लोरीन Cl। अब इन दोनों के आपस में संयोग करने से, मिलने से एक नया पदार्थ बना, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण को देखते हैं। हमने एक अन्य पदार्थ लिया हाइड्रोजन और एक दूसरा पदार्थ लिया ऑक्सीजन। इन दोनों के आपस में मिलने से हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो है जल H2O। यहाँ पर हम दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। ये अभी हम अगले ही कुछ समय में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 एकम 2 और यहाँ 2 दूनी 4। अब हम देखते हैं इसके एक और उदाहरण को। हम एक अभिकारक लेते हैं NH3 और एक और अन्य अभिकारक हमने लिया HCl। यहाँ पर हमने एक पदार्थ NH3 लिया है, एक पदार्थ HCl लिया है। इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलकर के हमारे पास एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl। ये जो हमारे राइट साइड में जो हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं, इनको बोलते हैं उत्पाद, और जो हमारे लेफ्ट साइड में पदार्थ होते हैं, इनको हम बोलते हैं अभिकारक। जो हमें लेफ्ट साइड में प्राप्त होंगे वो अभिकारक, और जो राइट साइड में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक, और जो हमें प्राप्त होते हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनको बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और
जिनको बाईं ओर लिखा जाता है अभिकारक कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और अभी मैंने बताया भी कि जो लेफ्ट साइड रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके लेफ्ट साइड में अभिकारक और राइट साइड में उत्पाद होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया CO2, यहाँ बनेगा C+O2। यहाँ पर ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास अभिकारक, और जो राइट साइड है यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं उत्पाद। ये जो राइट साइड है ये हमें उत्पाद प्रोडक्ट मिल रहा है। अभिकारक, इनको एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने लिया Na+Cl, तो यहाँ से हमारे पास बना NaCl। यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट साइड में हैं इनको बोलेंगे अभिकारक, और जो राइट साइड में हैं इनको बोलते हैं उत्पाद। तो मुझे आशा है कि आप अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझ चुके होंगे। मैं उत्पाद को डेफिनेशन के माध्यम से और बता देता हूँ। उत्पाद जो राइट साइड में प्राप्त होते हैं और अभिकारक जो लेफ्ट साइड में। उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। जिन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और जो प्राप्त होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित कर दिया जाता है, प्रतीकों द्वारा निरूपित कर दिया जाता है, तो एक समीकरण प्राप्त होता है। समीकरण प्राप्त होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब हम अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित कर देते हैं तो हमें एक इक्वेशन, एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उत्पाद है, अभिकारक है अमोनिया, और एक दूसरा अभिकारक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होता है नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। जब हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को
मिलाते हैं, इनकी क्रिया कराते हैं तो हमें नौशादर प्राप्त होता है। अब हम इसको लिखते हैं रासायनिक समीकरण के रूप में। अमोनिया को हम प्रतीक करते हैं NH3 से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम प्रदर्शित करते हैं HCl से। जब हमने क्या किया, अमोनिया को NH3 से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से और नौशादर को यानी अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl से रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक पदार्थ बना अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। एक हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुआ, इसी को ही हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। चलिए अब हम एक और उदाहरण के माध्यम से रासायनिक समीकरण को समझते हैं। हमारे पास एक अभिकारक है मैग्नीशियम और एक अन्य अभिकारक है ऑक्सीजन। इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के आपस में मिलने से हमको प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से हमको प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन पदार्थों, अभिकारक और उत्पादों को हम इनके प्रतीकों द्वारा जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से और ऑक्सीजन को करते हैं O2 से। तो हमारे पास उत्पाद बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम यहाँ देखते हैं कि Mg एक है, इधर भी एक है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु जो है 2 हैं, इधर एक है, तो यहाँ पर हमको 2 से जो है मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु 2 और इधर 1, यहाँ पर भी 2 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम इस समीकरण के जस्ट तुरंत बाद में जो है देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक समीकरण जो है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असंतुलित या कंकाल समीकरण, और नंबर 2 होता है संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला असंतुलित या कंकाल समीकरण, दूसरा संतुलित समीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं असंतुलित समीकरण के बारे में। असंतुलित समीकरण ऐसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। असंतुलित समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं, यानी दोनों ओर के परमाणु मतलब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या अलग होगी और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अलग होगी। इसी को ही हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने जैसे लिया N2 नाइट्रोजन प्लस H2। नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस हमने ली और इनसे मिलकर हमारे पास उत्पाद बना NH3 जो कि गैस है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिलने से एक नया प्रोडक्ट अमोनिया गैस जो है हमको प्राप्त हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अभिकारक जो है नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 2 है और उत्पाद में जो है नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पर
हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। तो यहाँ पर दोनों ओर के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान नहीं है, इसलिए हम इसको कंकाल समीकरण या असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं संतुलित समीकरण के बारे में। संतुलित समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने अभी ये असंतुलित, इस समय ये असंतुलित है, यदि हम इसी को ही लें N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2 गैस, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा था NH3 जो कि है गैस। अब हम इसको जो है संतुलित करेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कैसे किया जाता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं, इधर नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो जिधर कम हो उधर हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ पर 2 हैं तो 2 से ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाइट्रोजन की संख्या हो जाएगी 2। अब ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है जिसका, इसका पूरे ही ग्रुप में जो है मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तिया 6। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 6। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2 तिया 6। अब यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2, तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 दूनी 6, और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 तिया 6, और नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, और नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2। इस प्रकार ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता है। तो चलिए हम और देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को। जैसे कि हमने लिया Mg प्लस O2, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर Mg जो है 1 है और इधर भी मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या भी 2 हो गई, तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए अब ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ इसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को।